मुख्यमंत्री महोदय को कि वे आए और आपके आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। ये ग्वालियर की आवाज नहीं है भाई, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतल परिवहन मंत्री, जो ग्वालियर के इतिहास की सबसे बड़ी सौगात लेके आए हैं, ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी। और नितिन जी, जब से इन सौगातों की पता चली तो ग्वालियर की जनता तो प्रसन्न थी। यहां वर्षा कम हुई थी तो 3-4 दिन से बदरा भी खूब बरस रहे हैं। और यहां आपने देखा जनता तो खुशी से नाच ही रही थी, एक पंखा भी खुशी से नाचने लगा था बीच में। आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। हमारे भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इसी धरती के माटी के लाल आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो इन सौगातों में सदैव योगदान देते हैं। हमारे भारत सरकार के यशस्वी युवा मंत्री और ग्वालियर की चिंता सदैव से करने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ताली दोनों के लिए ग्वालियर वाली बजे भाई। प्रभारी मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उनके चुनाव के समय ही हमने ये घोषणा की थी। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, लेकिन इस विभाग के मंत्री जो आज हमारे बीच बैठे हैं, आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, भिंड की सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी, बहन इमरती देवी जी, कमल माकीजानी जी, कौशल शर्मा जी, शोभा सिकरवार जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण और ग्वालियर के और आसपास के मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आपको याद होगा जब ग्वालियर में उपचुनाव हो रहे थे, मित्रों, आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, 18 में कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ग्वालियर और मध्य प्रदेश के साथ जैसा अन्याय उनने किया, विशेषकर ग्वालियर के साथ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उसी के कारण यह फैसला करना पड़ा कि जिसने ग्वालियर को विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिसने मध्य प्रदेश के विकास को ठप्प कर दिया, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके बाद सिंधिया जी और बाकी साथी आए और वो सरकार गिरी। आज मुझे कहते हुए संतोष है कि ग्वालियर के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हो रहा था, उस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया गया है और ग्वालियर के इतिहास की इतनी बड़ी सौगातें कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती, आज ग्वालियर को भेंट करने स्वयं नितिन गडकरी जी आए हैं। मैं नितिन जी आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1128 करोड़ की सौगातें आज यहां दी जा रही है। उस समय याद है हम लोगों ने तय किया था, आपने मांगा था, सिंधिया जी बैठे हैं, तोमर जी बैठे हैं, एलिवेटेड रोड चाहिए। तो मुझे लगा कि आप मांग रहे हैं और हम ना दें, ये कैसे हो सकता है। एलिवेटेड रोड ग्वालियर की धरती पर बनेगा और आज वो सपना पूरा हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है, सपने साकार हो रहे हैं। आपने इतनी देर में देखा इस अंचल को कितने रोडों की सौगात दी गई है। और ग्वालियर की धरती पर आज मैं फिर यह कहना चाहता हूं
कि ये सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। और नितिन गडकरी जी जैसे विजनरी मंत्री है कि जो कभी इनकार नहीं करते। हम कहते हैं 100 करोड़ दे दो तो वो कहते हैं 200 करोड़ ले जाओ। ऐसे मंत्री हमने देखे। और इसलिए ग्वालियर के सपने पूरे होंगे विकास के। हम पुल, पुलिया, सड़कें, अस्पताल सब बना रहे हैं। लेकिन एक बात और, आज यहां किसान भाई भी बैठे हैं। किसान भी बैठे हैं कि नहीं? किसान भी है तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, पुराने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कर्जा माफी की, किया नहीं, लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज इतना चढ़ गया कि ब्याज चुकाते नहीं बन रहा। और तब मन में यह भाव आया था कि कर्ज माफी के धोखे के कारण जो किसान डिफाल्टर हुए थे, हम उनको डिफाल्टर नहीं रहने देंगे, उनके ब्याज का पैसा हम भर के उनका ये कर्जा उतारने का काम करेंगे। और इस अनुपूरक बजट में हमने वो प्रावधान कर दिया है, कोई किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे, अब मध्य प्रदेश की धरती पर डिफाल्टर नहीं रहेंगे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम हम करेंगे। लेकिन आज तो ग्वालियर की सौगातों की बात है। आप सोचिए, ग्वालियर वालों, एक साथ इतनी सौगातें। तोमर जी यहां बैठे हैं, सिंधिया जी लगातार प्रयास करते हैं। देखिए, अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में, वो भी हम बनाएंगे। और प्रद्युम्न तोमर कह रहे थे औद्योगिक हब बनाने का। प्रद्युम्न जी, इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी यहां प्रारंभ करेंगे, ताकि नौजवान बेटे बेटियां अपने अपनी छोटी छोटे फैक्ट्री लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। आपकी चिंता थी प्रद्युम्न जी, रोजगार। आज मैं कह रहा हूं, 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार मिले। उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, नितिन जी को हम सबको सुनना है। एक तरफ बड़े विकास के काम, लेकिन दूसरी तरफ नगर में अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, हाकर जोन हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाना। और आदरणीय सिंधिया जी ने अभी कहा, नरेंद्र सिंह जी की हमारी बात हुई, आपने कहा ग्वालियर को मिले चंबल का पानी। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी और कोतवाल डैम से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम सभी 66 वार्डों में जल प्रदाय और सीवरेज के काम करें। और दूसरी बात आई, एलिवेटेड रोड अभी आधा बना है। अब सिंधिया जी, तोमर जी तो ऐसे हैं कि जो आधे अधूरे से संतुष्ट नहीं होते। उनने नितिन जी को पहले ही कन्विंस कर लिया। अब कुछ चीजें नितिन जी ने कहा कि शिवराज जी आप करो और मैं सेकंड फेज की तैयारी करता हूं। तो आज नितिन जी हमारे बीच बैठे हैं। आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, उनके कल्पनाशील मस्तिष्क के कारण, क्योंकि वो रास्ता निकालना जानते हैं कि एलिवेटेड जो रोड है उसका सेकंड फेज भी स्वीकृत करेंगे नितिन गडकरी जी। और राज्य शासन से जो जो अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर अब विकास के पथ पर दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा, उड़ान। आप चिंता मत करो ग्वालियर वालों। आप सबकी जानकारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है।
441 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है और उसके साथ साथ इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बन रहा है। इन सब कामों को मैं दोहराना नहीं चाहता। DRDE लैब के निर्माण के लिए 140 एकड़ जमीन निःशुल्क दे दी गई है। 290 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होगा और 1000 बिस्तर के अस्पताल का भी इस साल के अंत तक लोकार्पण कर दिया जाएगा ताकि ग्वालियर को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। औद्योगिक हब की बात अभी आई है, लॉजिस्टिक हब बनाने की हमने सबने आग्रह किया है श्रीमान नितिन गडकरी जी से, तोमर जी ने भी किया है, सिंधिया जी ने भी किया है और लॉजिस्टिक हब ग्वालियर की धरती पर बनेगा। उसके साथ साथ औद्योगिक हब भी बनाएंगे हम, चिंता मत करो। अब एक तरफ से हमने ठान लिया है कि इस धरती पर फिर औद्योगिक विकास होगा। मैं नितिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं अटल एक्सप्रेस वे के लिए। वो केवल ग्वालियर के लिए, केवल मुरैना के लिए नहीं है, भिंड के और श्योपुर के लिए नहीं है, वो पूरे अंचल के लिए है। आप जानते हैं मेरे मित्रों, एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का आतंक हुआ करता था। 2005 के अंत में हमने सरकार बनाई थी और उस समय मैंने कहा था कि चंबल के बीहड़ों में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आप जानते हैं इस धरती से डकैती समस्या समाप्त कर दी गई। बड़ा तो कोई बचा नहीं, छोटा मोटा आता है तो बीच बीच में ही हम उससे निपट लेते हैं। लेकिन अब चंबल के बीहड़ों में नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से, तोमर जी और सिंधिया जी के सहयोग के कारण अब शानदार एक्सप्रेस वे बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे का मतलब सड़क मत समझना, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे ताकि हम उद्योग बड़ी संख्या में ला सके। दिल्ली में अब जगह की कमी है तो हम कहा ग्वालियर आ जाओ, मुरैना आ जाओ। काउंटर मैग्नेट सिटी का भी बेहतर उपयोग उद्योगों के लिए किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसरों का भी हम निर्माण कर सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज अनेकों सौगातें मिली। मैं और आपको बताना चाहता हूं, फूलबाग से ग्वालियर के लिए रोपवे का कार्य स्वीकृत कर दिया है, DPR बन रहा है। उसके लिए भी ताली बजा के गडकरी जी का स्वागत आप करें। अनेकों काम जिनको मैं गिना नहीं रहा, उसकी आवश्यकता नहीं है। सेतु बंधन योजना के तहत पुराने कंपू बस स्टैंड से गोरखी महाराज बाड़ा फ्लाईओवर बनाया जाएगा नितिन जी के आशीर्वाद से। हजीरा चौराहा से 4 शहर का नाका फ्लाईओवर वो भी बनाया जाएगा। और बहन संध्या बैठी है, अटेर भिंड बाईपास से लेके अनेकों योजनाएं स्वीकृत हो रही है। और भारत सिंह मुझे कह रहे थे ग्वालियर मुरैना रेलवे लाइन पर ग्राम जलालपुर में अंडरपास की जगह ओवरब्रिज बन जाए तो उसका प्रस्ताव भी मैं आदरणीय नितिन जी आपको भेज रहा हूं ताकि अंडरपास के बजाय ओवरब्रिज बनके इस क्षेत्र को भी सौगात मिल जाए। आपने इतनी सौगातें दी है कि हम घंटों बोलेंगे तो भी समय कम पड़ेगा, लेकिन जनता आज पलक पांवड़े बिछा के दोपहर से ही बैठ के आपका इंतजार कर रही है। एक सौगात और देने 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कूनो पालपुर में। अब चीते आएंगे और अकेले चीते नहीं आएंगे, उन चीतों के साथ रोजगार के भी अनेकों अवसर आएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा, ग्वालियर बढ़ेगा, चंबल बढ़ेगा। वो तो नरेंद्र सिंह जी के क्षेत्र में होने वाला है। परसों ही वो कार्यक्रम है। बरसों पहले वो कूनो पाल पर हमने वहां के गांव हटाए थे। अब वहां भी टूरिज्म की दृष्टि से चीते कहां से? अफ्रीका से। भारतीय उपमहाद्वीप में अफ्रीका से चीते आ रहे हैं। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग अब विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा। और तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी, जो 1.25 साल में कमलनाथ जी ने बेईमानी करके, कांग्रेस ने बेईमानी करके हमारे विकास को रोका था, मैं ब्याज के कई गुना विकास करके उस कमी को पूरा कर देंगे। एक बार इन सौगातों के लिए नितिन गडकरी जी का फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के
स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सदैव आपका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है, क्योंकि आप ऐसे विजनरी लीडर हैं जो राष्ट्र निकाल के लगातार काम आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और ससम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी को कि वे आए और हम सबको अपने आशीर्वाद